के शो में 1100 अरब रुपए के कराची पैकेज की कलाई खुल गई। नालों की सफाई, नाजायज तजावजात का खात्मा और नालों की कुशादगी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बेनकाब। सैकड़ों अरब रुपए सालाना टैक्स देने वाले महंगे तरीन रिहायशी इलाके डीएचए के भी बेशतर इलाके डूब गए। कराची के मसाइल के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के पास क्या सिर्फ वादे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। क्या हुआ वो 1100 अरब रुपए के पैकेज का? क्या हुआ कराची शहर से किए गए वादों का? आखिरकार क्या वफाक और सूबाई हुकूमतें कराची शहर की किस्मत में सिर्फ इन हुकूमतों के वादे ही रहेंगे, सिर्फ दावे ही रहेंगे? ये जो तजावजात का खात्मा हुआ नालों से, इस वक्त बहुत से मकीम जो वहाँ के उनको बेघर किया गया। उसके बाद हमने देखा, अगर पोश इलाकों की बात करें, महंगे तरीन इलाकों की बात करें, डीएचए की बात करें, क्लिफ्टन की बात करें, लास्ट ईयर वहाँ एहतजाज हुआ, मुतालबा हुआ कि कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम फंड्स का ऑडिट किया जाए जो फंड्स ड्रेनेज सिस्टम की मेंटेनेंस पे खर्च हुए। ये कहा गया मुतालबे में आवाम की तरफ से, जब 2 साल पहले बारिशें हुई, कि उस तमाम फंड को वापस यानी अवार्ड किया जाए जो उसके डैमेजेस हुए लोगों को सूरत में, और आगे ऐसा ना हो, इस सिलसिले के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम जो है बनाए जाए। आप पूरे शहर के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें, वेस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें, हर तरफ हमने देखा बदतर हाल था। आखिर कहाँ थी गवर्नेंस, कहाँ थी तमाम लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? और आखिरकार ये जो बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस हुए जिसमें दावे किए गए, फिर हमने देखा FWO मुख्तलिफ तंजीमें आई, कराची में नालों की सफाई हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा रिजल्ट सिफर रहा, ज़ीरो रहा, कोई नतीजा हमें नहीं निकला। आज जिस शहर में, जिस हाल में हम खड़े हैं, आज भी पानी खड़ा हुआ है। बारिश के बाद 1 दिन गुजर चुका है, आज भी पानी खड़ा हुआ है। जो शहर का मेन हब है माशी आया चंडीगढ़ रोड, बदतरीन कैफियत उसकी है, जहाँ तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी जो ओल्ड सिटी एरिया में पुरानी दुकानें, बोल्टन मार्केट, हर जगह हर तरफ पानी भरा हुआ है। घरों के अंदर पानी है, लोगों की कीमती अमलाक का नुकसान हो चुका है, और करोड़ों रुपए की अमलाक का नुकसान के साथ साथ कई घंटों से बहुत सी जगहों पर बिजली मौजूद नहीं है। आखिरकार इस 2022 में शहर कराची कहाँ खड़ा है? फ़हीम ज़मान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का इनसे आगाज़ करते हैं। फ़हीम साहब, ये समय पहले बताइएगा, ये 1100 अरब कहाँ गए थे? खर्च हुए, नहीं हुए? इमरान खान साहब ने, PTI ने बड़ी सियासत की इस 1100 अरब के ऊपर। आज शहर कहाँ खड़ा हुआ है? ये 2 साल में और बदतर कर दिया शहर को क्या? वो 1100 अरब था या 1600 अरब था? चलिए खैर, मेरे ख्याल में देखिए, इमरान खान क्या तमाम हुक्मरान जो हैं इस मुल्क के, वो हमें लॉलीपॉप भी देते रहते हैं, और लॉलीपॉप ही इमरान खान साहब ने भी दिए। सो मतलब इस पे रोने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जहां तक मेरी मालूमात है, जो मेरी समझ है, ये दफा कराची पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे बहुत हैवी डाउनपोर जो है वो कराची पे हुई। देखिए, सोचने समझने की बात ये थी कि हमें अप्रैल से ये पता था कि समंदर का जो हमारे ओशंस हैं, उनका जो टेम्परेचर है तकरीबन आधा डिग्री नॉर्मल से, एवरेज से ज्यादा था। तो इसका मतलब था कि एवेपोरेशन ज्यादा होगी तो क्लाउड्स और क्लाउड बर्स्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेन की जो है बढ़ जाती है। मतलब हाफ अ डिग्री पे यू शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 20% मोर रेन। सो इस चीज को देखते हुए अब देखिए, कराची में हमारे पास मतलब प्री पार्टीशन कोई 64 मेजर नाले थे जो लियारी नदी और मली नदी में गिरते थे और समंदर में पानी जाया करता था। उन 64 में हमने सुवेज डाल दिया। आपने नालों की सफाई आप एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप उसमें सुवेज लाना बंद नहीं करते। आपने नदी नालों के ऊपर पूरा फेस डीएचए का फेस 7 बना दिया। उधर आपने मतलब पूरा शहर मंजूर कॉलोनी नाले पे आप जाइए, आप देखिए उस पे कच्ची आबादियां बन गई। तो ये तमाम चीजें जो है मतलब ये हमारी गलत अमाल हैं
जिनकी सजा बहैसियत कराची शहरी हम भुगतते हैं। कराची में मतलब ना तो सिंध हुकूमत जो है मेरिट पे एग्जिस्ट करती है, ना कराची के बल्दियाती इदारे मेरिट पे एग्जिस्ट करते हैं, ना कराची को वसाइल दिए जाते हैं, ना लोगों को जहनी तौर पे तैयार किया जाता है। अभी मुर्तजा वहाब साहब ने कहा था कि सारे नाले साफ कर दिए, कहाँ गए वो नाले? सो आई मीन मतलब आन दिली मिलके करें आहुजारियां, क्या कहूँ मैं आपसे। नहीं शफीक साहब, ये जो सारा जो कराची का टैक्स जो जाता है इस पर जिसे कहा जाता है माशी हब है, यहाँ से सारा टैक्स जो है मेजॉरिटी जाता है, पूरा पाकिस्तान पे चलता है। हमने ये देखा है कि वो उसका शेयर भी नहीं मिलता है, एहसान के तौर पे कह दिया जाता है। फिर ये बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस हो जाते हैं, जैसे ये जो 11 अरब रुपए का पैकेज था सफियान, तो सर ये किधर गया ये पैकेज? सफियान जी नहीं वो ये सब ढकोसले हैं। देखिए ढकोसले, देखिए एक तो ढकोसले या लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं, दूसरी बात जो पैसे मिलते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसकी क्वालिटी तो आप देखिए। आपने बनाए शहीद मिल्लत रोड पे अंडर पासेस, आपने बनाए सनसेट बुलेवार्ड, उनकी क्वालिटी तो देखिए। आपने जो सड़कें, तो एक तो मसला है कि पैसे मिलते नहीं है, जो मिलते हैं वो भी गारत कर दिए जाते हैं। इंतहाई इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जो हैं पता नहीं कहां से ढूंढ के ला के लगाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के देते हैं। तो यार आई मीन सफियान, ग्रो अप। इस शहर का जब तक कराची के शहरी जो है ना बेसबॉल का बैट लेके सड़क पे नहीं निकलेंगे और अरबाब इख्तिदार, चाहे उनका किसी पार्टी से ताल्लुक रहा हो या हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो सिविलियंस हों, चाहे वो फौजी हों, जब तक सबके सर नहीं फाड़ेंगे उस वक्त तक ये होता रहेगा। आप आदी हो गए हो इस बात के कि लोग आप अरबाब इख्तिदार आपको कुछ कर दें, वो नहीं करके देंगे। ये हर दफा हम बात करते हैं, देयर इज नो एंड टू इट। अच्छा, लेकिन ये भी बताएं फहीम साहब कि ये जो डीएचए और कैंटोनमेंट के इलाकों में बेसिकली पिछली बार जब बारिश हुई तो उसके बाद एहतजाज हुआ, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया बताइए में कि फिर ये कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम नए बने, मुतालबे हुए, सब कुछ हुआ, वो भी वहीं का वहीं खड़ा था। वहाँ पे तो अरबों सैकड़ों अरब रुपए टैक्स वहाँ के लोग देते हैं, वहाँ पे महंगा तरीन इलाका तस्वर होता है, वो भी उसी हशर उसी सूरत हाल से गुजरा जो शायद 2020 में थी या उससे भी बदतर सूरत हाल हो गई। उन्हीं घरों में दोबारा पानी भर गया, तो वहाँ पर भी कोई इंतजामी ढांचा नहीं था, वहाँ भी कुछ नहीं सीखा गया सबक 2 साल में। देखिए कोई सबक वबक नहीं सीखता। देखिए दो चीजें हैं। एक तो कि आपने एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शॉन सर्कल पे या क्लिफ्टन पे अंडरपास है। अच्छा, उस अंडरपास के साथ एक पंपिंग स्टेशन भी बना हुआ है। वो उसका तस्वुर क्या है कि जो पानी एक नॉर्मल बारिश में डायरेक्ट अंडरपास पे आएगा उसको जो है पंप आउट कर दिया जाएगा। अब अगर पूरे शहर का पानी उस अंडरपास में आएगा तो कोई भी पंपिंग स्टेशन जो है फेल हो जाएगा। मैंने मुस्तफा कमाल को ये मशवरा दिया था कि दोनों तरफ इसके हम्प्स बना दो ताकि शहर का 2-2.5 फीट ऊंचा हो जाएगा तो पानी, अब अगर 2-2.5 फुट से ऊपर ज्यादा बड़ा रेला होगा तो वो पानी बढ़ जाएगा। इसी तरह से कि आप कैंटोनमेंट बोर्ड में ये क्यों समझते हैं कि बहुत ईमानदार और कोई मुखलिस लोग बैठे, वहां पर भी ऐसे चोर डाकू बैठे जैसे बाकी जगह पे बैठे। डीएचए ब्रिगेडियर साहब आते हैं, वो 3 साल की उसके लिए रिटायरमेंट से पहले उन्होंने जो है जल्दी मतलब अब आखिर लोगों को वापस घर भी जाना होता है। तो ये चीजें हैं यार। अब मैं क्या मतलब क्या मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या कोई ऐसी बात है जो कराची के शहरी नहीं समझते? सही। अच्छा, और मुर्तजा वहाब साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं फहीम जमान साहब, उन्होंने इनकॉम्पिटेंस, केयरलेसनेस एंड करप्शन। एग्जैक्टली। और मुर्तजा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उन्होंने शुरू में तो हमने देखा गाड़ी में निकले सफाई डीएमसी की टीमों के साथ मोटर पंप लेकर इधर उधर, फिर जब बारिश तेज हुई उसके बाद हमने देखा एक तरह से नापैदी सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें नजर आई। क्या वो हेल्पलेस हो गए, उनके बस में नहीं है, या वो सिर्फ ये फैंसी लाइट्स लगा दी, यहाँ पर तख्ती लगा दी, इलाके को खूबसूरत बना दिया, सिर्फ यही काम कर सकती है यहाँ की इंतजामिया? कभी मुर्तजा वहाब साहब मिले जी, सुनिए कभी मिले तो उनसे ये पूछेगा कि भाई कभी आपने एक चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स पे पढ़ा है?
आपने कभी बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, किस तरह से फ्लूइड्स मूव करते हैं, किस तरह से हैवी पार्टिकल्स और जो वो लाइटर पार्टिकल्स मूव करते हैं? यार यहाँ मैंने आपको कहा ना, यहाँ अकरबा परवरी है जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। मतलब कोई मुझे जस्टिफिकेशन दे दीजिए, एक वकील को आपने कराची शहर का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, वो वजीर आला का एडवाइजर भी है। यार खुदा को मानो, क्या कराची शहर में डर है लोगों का? मुझे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऊपर 2-4 बकरी के बच्चों के अलावा कोई ऐसा आदमी बता दो जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो। कोई केएमसी में बता दो, कोई यार कुछ तो बताओ ना। आप लाके इंटीरियर सिंध से आप लाके ऑफिसर्स को बिठाल देते हो, वो बेचारे आते हैं, सिर्फ उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है कि धड़ाधड़ पैसे बनाओ। मैं उनको मतलब मैं क्योंकि लसानियत को नहीं हाव दे रहा, मगर मैंने देखा है कि यार जिस शहर में 10 से 20 हजार टैंकर लोगों को घरों में पानी पहुंचाता है, नलकों में पानी नहीं आता, तो क्यों शोर कर रहे हो यार? और फैज़ान साहब, अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर दोबारा कहा जा रहा है कि एक और सिस्टम आ सकता है और शायद अगस्त में सितंबर में बारिश तो जारी रहेगी। इसका फौरी हल कुछ हो सकता है, उम्मीद रखें, या फिर हम कहेंगे इन द मीडियम टर्म, इन द लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन है? और सोल्यूशन है तो वो भी नाज़रीन को बताएं, और अगर क्या हो क्या सकता है, आपको उम्मीद है कुछ? मैंने सिर्फ आपको बताया था, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इस साल तकरीबन अप्रैल से जो ओशंस का जो सरफेस टेम्परेचर था वो 1/2 डिग्री, ये फिलीपीन से लेके इंडियन ओशन तक 1/2 डिग्री ज्यादा था, जिसकी वजह से एवेपोरेशन या वो ज्यादा होनी थी। अब वो चीज जब होगी, अब बताइए आप इस दफा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो 18 तारीख को अगर होगी तो भाई मैं और आप क्या बिगाड़ लेंगे बारिश का? मैं तो इंतहाई मायूस हूं। देखिए इस मुल्क के अरबाब इख्तिदार को जब तक ग्लोटिन की आप नहीं चढ़ाएंगे, नजर नहीं करेंगे, उस वक्त तक यही हालात रहेंगे। सही। और फिर यहाँ पे लोग टैक्स देते रहे और आवाम से कुर्बानी मांगी जाती रहे, फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट का महकमा, मैंने तो कहा आवाम से आवाम। अच्छा और फैज़ा आपने ये सोल्यूशन बताया, लेकिन जब तक आवाम जिस दिन बेसबॉल का बैट लेके निकल आए तो फिर आप देखिए सब ठीक हो जाएगा। फैज़ा साहब, ये जो मुख्तलिफ जमातों ने मुआहदे किए सिंध हुकूमत के साथ, एमक्यूएम ने मुआहदा किया, पीएसपी ने मुआहदा किया, जमात इस्लामी ने मुआहदा किया, ये सब मुआहदे कैसे आपने इतनी बड़ी चोर है जितनी पीपल्स पार्टी है? सब कोई यार ये सब ये आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इनमें से कौन कराची की खिदमत करने के लिए सियासत कर रहा है? यार कराची के शहरी जानते नहीं है क्या? इनमें से वो तो बताओ ना, एक आदमी तो बताओ जिसको आप कहो इस शहर से मुखलिस है। एग्जैक्टली मुखलिस और उसके अलावा कॉम्पिटेंट है। मैंने आपको कहा इनकॉम्पिटेंट, केयरलेसनेस एंड करप्शन, दिस इज अ लीथल वो है प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिजास्टर, वो हमारे यहाँ है। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेट। फैज़ान साहब, ये लास्टली पूछना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिश हुई है, इतना बुरा हाल नहीं हुआ। यहाँ पर हमने देखा इससे पहले पानी के मसले को लेकर आला अदालतें भी एक्टिव हुई थी, शाह बोस्तो साहब थे, फिर एक कमीशन बना था, फिर उसके बाद सिविल हुकूमतें, फिर हमने देखा यहाँ पर 1100 अरब का पैकेज था, तो पाकिस्तान की यानी फौजी और सियासी क़यादत मिलकर हुई थी। उस वक्त उम्मीद कुछ बन गई थी लोगों की। आप इस वक्त बिल्कुल होपलेस नजर आ रहे हैं। आप शहरियों को जो मशवरा दे रहे हैं, इसके अलावा कोई उम्मीद शहरी रखें या बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें कि अब कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि तमाम इदारों ने भी करके देख लिया, सियासी जमातों ने भी करके, जब तक नहीं, देखिए जब तक कराची के शहरी या सिंध के शहरी इस बात को नहीं समझेंगे कि मौजूदा सियासी पार्टियां या मौजूदा सियासी सिस्टम जो है ये कंप्लीटली बैंकरप्ट है, इनमें कोई एक ईमानदार, कॉम्पिटेंट, शरीफ आदमी नहीं है, जब तक चीजों को अपने आप अपने टेक ओवर नहीं करेंगे, इसी तरह से जब आप, मैं तो अब कर रहा हूँ तो बारिश की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार 15 से 20 हजार टैंकर कराची को पानी शहरियों को सप्लाई करते हैं रोजाना, हम खामोशी से टैंकर खरीद लेते हैं। हमें तो वो है ना, जैसे मौलवी कहता है कि सबर करो, सबर का साथ देने वाला अल्लाह है, तो वही हम सबर कर रहे हैं। करो सबर, बस ठीक है यार, बहुत शुक्रिया, तो करते रहो सबर।
बहुत शुक्रिया फहीम जमान साहब, आपने वक्त दिया। जब तक आप नहीं समझोगे कि ये सारे चोर डाकू हैं, उस वक्त तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। फहीम जमान साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, और यही शायद असल सूरत हाल की अक्कासी है नाज़रीन। जो बदतरीन हाल इस शहर का हुआ है, तमाम सियासी जमातों के दावे हों, कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस की, जो आपने देखा कि किस तरह से कोई स्किल ही नहीं है काम करने की, और फिर जिस तरह मेरिट की धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ पर तैनातियाँ हुई हैं, वो तमाम के नताइज आज हमें इस शहर में नजर आ रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक मजीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ कुछ सियासी पार्टी के लोग भी होंगे, उनसे पूछेंगे क्या आखिर उनको नजर आता है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पहली बात तो अपनी इस खुशफहमी को आप दूर कर लें कि वो एक पेज पर थे 1100 अरब रुपए देने के लिए। पीटीआई की वफाकी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, या वफाकी और सूबाई इदारे हों, तो वो एक पेज पर थे 1100 अरब देने के लिए। वो एक पेज पर थे एक मरतबा फिर कराची को उसके हाल पर इसी तरह छोड़ देने के लिए, इसी तरह आइंदा की बारिशों में तबाह बर्बाद होने के लिए। और मैंने 3 साल पहले भी जब ये सूरत हाल हुई थी तो ये शेर पढ़ा था कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। बारिश नहीं है, 70-75 सालों की निगलेक्ट है। एक मौका आया था एमपीएम की सूरत में कि यहाँ पर एक यूनिटी थी, एक तंजीम थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और अगर के साथ जिस तरह की सिंध के शहरों और कराची की बैकिंग थी, तो उसी वक्त अगर हिकमत अमली और स्ट्रेटजी सही होती तो मेरे ख्याल में कराची जो 4000 अरब का टैक्स देता है, 40 अरब की खैरात मिलती है, उसे 400 अरब रुपए सालाना लगते, तो मेरे ख्याल में ये कोई एहसान नहीं होता। 1200 अरब का ऐलान कर रहे हैं 3 साल में देंगे, 35 अरब रुपए 3 नालों की सफाई में खर्च कर दिए, जब 38 और अहम नाले साफ, नालों की सफाई बेकार है। अगर ये 35 अरब में भी पीटीआई के गुजरा ने, मुझे मालूम जो गवर्नर थे, किन्होंने उसमें भी कमीशन लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन 35 अरब रुपए कहाँ गए जब तक बाकी 38 नाले भी साफ ना हो, हर साल साफ ना हो, बाकायदगी के साथ साफ ना हो, और निकासी आप का निजाम, सीवेज का निजाम भी रीवैम्प ना हो, तो उसके ये सारी बातें वैसे ही बेकार है। और जो कचरा उठ रहा है वो नालों में डालने की बजाय वो कचरा डंपिंग स्टेशन पर डाला जाए, अब जाके इस शहर के मसाइल हल होंगे। कम से कम बारिशों से जो तबाही बर्बादी होती है उसमें कमी हो। तो ये असल कहानी है, इसकी तरफ कोई आता नहीं। इसमें ये भी ऐड करते जाएं कि ये तजावुज़ात का खात्मा भी तो हुआ, ये फिर तमाम जो गुजर नाले के साथ आबादियां, दीगर आबादियां, और फिर ये इनको बड़ा किया गया, इनके ऊपर एम्बैकेट्स बनाई गई, कहा गया कि इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी, बहुत से लोगों को बेघर किया गया, तो उसका फायदा आखिरकार क्या हुआ फारूक सत्तार साहब? मैं तो मेरा भी यही सवाल है जो सैफान आपका है कि भाई ये मालूम हो कि गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला या कोई और नाला, शायद मंजूर कॉलोनी या महमूदाबाद नाला, अगर वहां से एनक्रोचमेंट हटाई और इस प्लॉट्स पर भी उसे वहां पर भी जो तामीरात की उनको भी मस्मार किया गया, जो मार्केट रेट पे लोगों ने लिए थे, जो बाकायदा लीज हुए थे, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा थी, लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी वहां पर लगा दी थी, अगर उन तामीरात को भी तोड़ दिया गया और ये कुछ नाले अगर इस तरह इंक्रोचमेंट से साफ किए गए, तो फिर क्या उन नालों को गहरा किया गया, उन्हें पक्का किया गया, उनके एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, जो ये 1100 अरब सो कॉल्ड नाम नहाद जो लॉलीपॉप कराची वालों को दी गई और उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की गई, और जो यहाँ की नुमाइंदा जमातें, चाहे वो मेरी अपनी एमपीएम रही हो, चाहे वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी को भी जो यहाँ 3-4 सीटें कौमी असेंबली की मिलती है, और सूबाई हुकूमत पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की है, उसकी अक्सरियत है, और वो वोट अंदरूने सिंध का कराची का नहीं है, तो कराची तो उनके लिए वो एलियन का सिटी है, एक बेगानों का शहर है, जहाँ पर शायद ये
पाकिस्तान के नक्शे में आता भी है कि नहीं आता, या पाकिस्तान के आईन और कानून का इत्तलाक होता है, जो बुनियादी हुकूक आईन में पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिए गए, क्या वो कराची के लोगों को दिए गए? मोस्ट नीडेड सिटी, मोस्ट वांटेड सिटी, जो कि 4000 अरब रुपए का 60-70% वफाक को टैक्स दे, 90-95% सूबे को टैक्स दे, उसके बावजूद मोस्ट निगलेक्टेड सिटी, मोस्ट इग्नोर्ड सिटी, अंडर काउंटेड सिटी, आबादी कम की नहीं जाए, अंडर रिप्रेजेंटेड सिटी, इसलिए उसकी नुमाइंदगी कम हो, और अंडर फंडेड सिटी, और उसके बाद अंडर एस्टिमेटेड, अंडर वैल्यूड सिटी, तो फिर कराची को हल्का ना लो यार। अब मेरे ख्याल में इनफ इज इनफ। अब कराची वाले तंग आमद, भजंग आमद, मैं ये महसूस करता हूँ इन बारिशों के बाद, अगर अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये 1100 अरब हो या जो भी हो, अगर ये पैसा नहीं लगता, 400 अरब रुपए में सालाना नहीं मिलते, तो सारी सियासी जमातों को एक तरफ रख के शहर के नौजवान मुत्तहिद मुनज़्ज़म होकर अब सड़कों पर निकलेंगे और अपनी निगरानी में ये सारे काम कराएंगे। बड़े बड़े धरने होंगे, और ये जो बेहिसी हुक्मरानों की है। नहीं साहब, आप मुझे बताएं, 2020 की बारिशों के बाद यहाँ पे डिफेंस क्लिफ्टन जैसे महंगे तरीन इलाके के जो लोग हैं, जिनके बारे में लोग नहीं तस्वुर कर रहे थे, वो भी निकल गए थे सीबीसी के ऑफिस के बाद, धरने हुए, उन्होंने वादे लिए, उन्होंने कहा सारे पैसों का आप ऑडिट करें कि कहाँ ड्रेनेज पे हुआ खर्च, सालों के अंदर आगे नया ड्रेनेज बनाएं। उधर भी वो रो रहे हैं, बल्कि बदतर हाल है 2020 के मुकाबले में। अभी फिर सड़कों पे निकल जाए, अगर पूरा शहर भी निकल जाए, तो जाएं किसके पास, किस इदारे के पास जाके धरना दे, कहाँ बैठे, किससे काम करवाएं? ना कोई काम करने को तैयार है, ना कोई पैसे खर्च करने को तैयार है। किस तरह, कौन सही करेगा? साहब, मेरे ख्याल में वफाक जो हुकूमत के एहलकार हैं जी, और सूबाई वडेरे जागीरदार जो सूबाई बिला शिरकत गहरे 14 सालों से इनके शहरों का मैंडेट नहीं है, फिर भी अपनी मनमानी और हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्हें एक फार्मूला याद नहीं। मेरे ख्याल में कराची वालों को भी याद दिलाना कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, बल्कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, सिंध पलता है। जो मुराद अली शाह साहब अक्सर कहते हैं कि सूबा सिंध सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ओ भाई, तो वो कराची की वजह से देता है। कराची तो सूबे को चलाता 95% का टैक्स देंगे। अगर वफाक के ऊपर एहसान करते हो तो सूबे पर जिस शहर का एहसान है उसको पाओ कम अज कम। अगर ये फार्मूला भूल गए तो तुम आईन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो जो कानून पसंद, आईन पसंद, अमन पसंद जो कराची के शहरी टैक्स दे रहे हैं बिला वजह का, उनके ऊपर एक पैसा खर्च नहीं हो रहा, खैरात दी जा रही है, उन्हें गुलाम बना दिया गया, ये एक कॉलोनी बना दिया गया कराची को। तो फिर कराची पर अगर हुकूमत और रियासत के इदारे आईन की, कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो कराची वालों ने भी ठेका नहीं लिया है कि एक तरफा हमारी ये मोहब्बत चलती रहे और हम जो है वो टैक्स देते रहे, फिर हमारी भी कोई आईनी कानून की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर हम आप जो कॉल दे रहे हैं कि सड़कों पे आवाम निकले, टैक्स लेना। फासिदा साहब एक बात बता दें, एमक्यूएम ने क्या तीर मार लिया सर? ये जो मुआहिदा किया है इन्होंने पीडीएम के साथ मिलके, तनकीद अलग मिली, कराची में वोट बैंक अलग इनका सफर हुआ होगा, यकीनी तौर पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और आज जो कराची का हाल है तो अवाम पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा हमने तो वजारतों के लिए नहीं किया था, अवाम कराची के लिए किया था। तो क्या एमक्यूएम ने क्या कर लिया सर? इन्होंने भी तो मिलके क्या कर लिया? कुछ भी नहीं, शहर तो वहीं का वहीं, बल्कि बदतर हो गया। फासिदा साहब देखिए, एमक्यूएम से 4 साल अलहदा रहने के बावजूद भी मेरी ख्वाहिश भी है और मेरा रोमांस भी है एमक्यूएम और पतन। और इसीलिए जो 4 सालों में जो हमारी तकसीम और हमारे इंतशार ने इस शहर को मजीद नुकसान पहुंचाया, 7 कौमी असम्बली की सीटें या 20-21 सूबाई असम्बली की, ये हमारा वो वजन और कद नहीं है जो कि 25 सीटों पर और 50 सीटों पर होता था। तो मेरे ख्याल में मैं भी अपने एक दाना दोस्त हूँ, मैं एमक्यूएम का ही हूँ। मेरे साथी मेरी तनकीद को समझते हैं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं। मैं हमदर्दी में और अफसोस करके एक यकजहती के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमें अब यकजा होना होगा, हमें एमक्यूएम को मजबूत बनाना होगा और अवाम के साथ कनेक्ट करके उनका एतमाद हासिल करना होगा। और ये माहिदों से कुछ नहीं होगा। अब ये
वजीर आला हाउस के सामने धरना देना होगा, वजीर आला हाउस के सामने रेड जोन में जाना होगा, गिरफ्तारियां देनी होगी। हमें सही मानों में एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की सियासत करनी होगी। उसके बगैर सीधी उंगलियों से ये घी नहीं निकलेगा। मैं तशद्दुद की बात नहीं कर रहा, वायलेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे तरीके हैं और फिर एक आईनी और कानूनी जंग लड़नी है। अदालत में भी हमें चैलेंज करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 140(1) जो मेरी पिटीशन थी, जस्टिस जो गुलजार अहमद थे, उन्होंने आखिरी रोज में जो चीफ जस्टिस के, उन्होंने उसको अप्रूव किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। माहिदे में भी लिखा गया अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अब दो रास्ते हैं, अदालती रास्ता है इंसाफ का, या फिर आवाम की अदालत में जाने का, और मेरे ख्याल में उसकी तैयारी करनी होगी। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। कि लोगों देखें, ये तो हमने और ज्यादा जो है पीपल्स पार्टी को के साथ देखें, माहिदा, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान सरदारी, आसिफ अली सरदारी, तीनों के साथ करना था, तीनों को पाबंद करना। ये वफाकी हुकूमत भी अगर सूबाई हुकूमत 3 माह में डिलीवर ना करे तो गवर्नर राज बनाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कराची को और सिंध के शहरों को उनका जायज हिस्सा मिलना चाहिए वफाक से बराह रास्त। आर्टिकल 160 है, आर्टिकल 140A इख्तियारात है, आर्टिकल 149 क्लॉज 4 जिसके तहत कमीशन बना के आप बराह रास्त वसाइल देके जो तामीर और तरक्की का अमल है उसे वफाक कराची के लोगों को देकर कसीरुल जहती एक कमीशन बना के उसके जरिए से K4 निकासियाब, कचरा उठाने का निजाम, सर्कुलर ट्रेन, बरसात नाले, ये सारा काम 400 अरब रुपए सालाना दे, 4 साल के 1600 अरब में ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सही। और अब जिसको सियासत करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सियासत हुई है फरसता साहब, अब किसी पे एतबार ही नहीं रहा है अवाम को। माजरत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी सियासी जमात पे अब अवाम को एतबार नहीं रहे। सिर्फ वादे, वफाक हो, सूबाई हो, PTI हो, MQM हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, यहाँ किसी पे भी अब एतबार नहीं रहे अवाम को। तो अब अभी फहीम जमान साहब से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे अवाम को बेसबॉल के डंडे उठा के जाना चाहिए, वायलेंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई हेल्पलेस है इस वक्त अवाम में। फरसता साहब, घरों में पानी भरा हुआ है, घरों में नहीं सड़कों में पानी भरा हुआ है, बाजार, कारोबार, ओल्ड सिटी एरिया सब बह चुका है। तो किस पर एतबार करें अब फरसता साहब? देखिए, मैं कल गया था जिला जुनूबी जी, ओल्ड सिटी एरिया, बिलखुसूस खारादर, आई चुंदरीगढ़ रोड और उसके जो अतराफ के इलाके हैं। आई चुंदरीगढ़ रोड पे 3000 मीटर पर पानी भरा हुआ है। बेहतरीन, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा। बेहतरीन मुकाबले, पूरी दुनिया के स्विमर्स को बुलाएं, तैराक को बुलाएं या मुकाबले कराएं। इतना बड़ा स्विमिंग पूल पूरी दुनिया में नहीं है जो आई चुंदरीगढ़, हमारा फाइनेंशियल हब, हमारा माली हब, मरकज, तरक्की का इंजन आई चुंदरीगढ़ रोड, तमाम बैंकों का के मराकज जहाँ पर, वहां अगर यहाँ तक पानी हो, खारादर के अंदर पूरे ओल्ड सिटी एरिया में, वजह क्या है? एक TPX खारादर पर सीवरेज पंपिंग स्टेशन है। मैं कल वहां गया था, जो मेरे MNA के फंड से बना। सीवरेज की लाइनें मैंने डलवाई, वो शुरू में वो ऑन था, चला, उसके बाद कई सालों से बंद है। मैंने, और किस लिए कि तख्ती नहीं लगी, मैंने कहा मेरे नाम की तख्ती हटा दे और सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी, वजीर आला, वजीर बल्दियात, इसी की तख्ती लगा दे। लेकिन अल्लाह का वास्ता, लोगों पर रहम करिए, जुल्म बंद करें, अल्लाह के वास्ते लोगों को रिलीफ दे। अगर वो पंप चल गया, किचर नाले में सारा पानी डाल दिया उस पंप ने, तो ओल्ड सिटी एरिया का पानी निकास हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये काम करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। मैंने नासिर शाह को फोन किया, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते जाओ और इसको कराओ। और हमारे MKM के खालिद भाई ने शहबाज शरीफ को फोन किया, उन्होंने 10-10 लाख रुपए बुरसा को दे दिए। अरे भाई, बुरसा को तो दे देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? इस शहर कराची में बरसाती नालों का क्या होगा? सीवरेज पंपिंग स्टेशन जो नहीं चल रहे, जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे, उनको कौन चलाएगा? सही, ये वफाक को सोचना है, ये सबको सोचना चाहिए। फरसता साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपका वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है। आपने अहम तरीन गुफ्तगू करी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, फहीम जमान साहब ने। नाज़रीन, यकीनी तौर पर सबकी उम्मीदें और इस पर जो जिसे कहा जाए मायूसी बिल्कुल गलत है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर शहर कराची जहाँ खड़ा है
तो हम बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हैं। आखिर आगे क्या रास्ता क्या होगा? बारिशें फिर से आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और वफाक या सूबाई हुकूमतें आखिरकार कब तक सोती रहेंगी? तमाम सियासी जमातों पे भी कड़े सवाल आते हैं, आखिरकार कब उठेंगी? जो वादे कराची के शहरियों से किए हैं वोट लेने के लिए, उनको कब पूरा करेंगी? क्या हमारे नसीब में सिर्फ वादे हैं? इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं शो को। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।